समण राज्य की संकल्पना साकार कर सकती है। तो इसके विषय में हम लोग पिछले 5 वर्ष से लगातार इस पोर्टल पर समण संघ के सुनने के लिए इकट्ठा होते हैं। कुछ लोग पुराने हैं, कुछ लोग नए जुड़े हैं। तो जब से समण संघ को सुनना शुरू किया है तो हमारे मन में एक जिज्ञासा जागृत होने लगी है कि हम समण राज्य की संकल्पना को कैसे पूरी करें। तो जिनके समझ में ये संघ आ चुका है और संघी बन चुके हैं, तो निश्चित रूप से ये भूख जागृत हो रही है कि हम इस देश के अंदर कैसे समण राज्य स्थापित करें। लेकिन ये संकल्पना तभी साकार होगी जब हम संघ के प्रति वफादार होंगे। वफादारी के लिए सबसे पहले संघ के 10 गोल्डन नियम हैं जिन्हें हमें अपने आचरण में उतारना होगा, जिससे ये लोगों को दिखाई दे कि आप अंदर से भी बाहर से भी आप समण हैं। जैसे पोर्टल पर हम नियत समय पर जुड़ें और नियमित रूप से जुड़ें और अपने साथियों को भी, नजदीकी साथियों को जोड़ें। परिवार शाखा लगाएं, संगति लगाएं, साहित्य बांटें, अपना पूरा योगदान करें प्रतिदिन। और समण संघ ने एक बार समर्पण की शपथ भी दिलाई थी, और जिन लोगों ने वो शपथ ली, आज कितने साथी यहाँ पर हैं, वो वफादारी का सबूत दे रहे हैं। यहाँ तक कि नमक भी चखा गया, लेकिन कितने लोग नमक चखने के बाद हम लोग ईमानदारी से समण संघ को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं, ये हम भली बात सब लोग जानते हैं। जैसे आज अभी समण संतों का दिन था ये, और उसमें सभी समण संत अपनी जो है वाणी को रखते हैं। समण संत डॉक्टर रमेश चंद्रा का स्वास्थ्य ठीक नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी ड्यूटी को यहाँ अंजाम दे रहे थे। हेल्प थोड़ी मैंने की, लेकिन सभी समण संतों ने अपनी वाणी को रखा। इस तरह का समर्पण हम लोग बहुत कम लोगों में देखते हैं। ऐसी ही संकल्पना हम लोग अगर देखें तो 2600 साल से पहले और आज तक महासमण बुद्ध से लेकर के चाहे सम्राट अशोक हो, डॉक्टर अम्बेडकर साहब हो, चाहे और भी कई संत हैं, संत रविदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, यहाँ तक कि समण संत फकीर काशीराम जी, उन लोगों का जो संघर्ष रहा है और करोड़ों लोगों के लिए जो उन्होंने काम किया, वो एक समण राज्य की संकल्पना है जो उन्होंने पूरी भी की। समण राज्य की संकल्पना के लिए हमें एक जुनून पैदा करना होगा। हमें अपने ग्रंथों को गहराई से अध्ययन करना होगा, और कहीं से भी कोई प्रश्न करे तो उसका हम जवाब दे सकें। इसके लिए हमें मस्तिष्क में इसके लिए एक खाका भी खींचना होगा, और हमें ये भी तय करना है कि हमारे अंदर कितनी कैपेसिटी है कि हम समण संघ को कहाँ तक पहुंचा सकते हैं। सिद्धांत के रूप पर हमें वैचारिक रूप से लोगों को तैयार भी करना होगा। जैसे कि आगामी 12-13 सितंबर को एक स्पेशल जो समण संगीति सार के अंदर बुलाई जा रही है, उसमें हमें अपने जीवन संगनी के साथ, अपने साथियों के साथ में वहाँ पहुँचना चाहिए। सबको जाना चाहिए कि क्या स्पेशल होने जा रहा है, क्या वहाँ वार्तालाप में ये जो हाउस पे लगेगा शायद वहाँ पर, तो इसमें हमें कुछ हासिल करना चाहिए। प्रत्येक समण संघी को दृढ़ निश्चय करना होगा कि हमें, जैसे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 23 सितंबर 1917 को सयाजी बाग में बड़ौदा में एक संकल्प लिया, और वो आज संकल्प भूमि के नाम से जाना जाता है। ऐसा संकल्प कि अगर मैं इस गुलामी को तोड़ ना सका तो शायद मैं सबसे बड़ा सफल व्यक्ति होऊंगा। और वो संकल्प बाबा साहब ने पूरा किया। उस समय तो बहुत बड़ी कुर्बानी उनको देनी पड़ी उस पीरियड में। अपने 4 बच्चे भी खोए, अपने जीवन संगनी को खोना पड़ा स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण। तो ऐसा संकल्प हम ले कि सब कुछ बचा भी रहे, और हम लोग इस संकल्प में
अपना कामयाब हों। तो इस तरह की थोड़ा मैंने ये बात रखी है, अगर मैंने कहीं गलत कहा हो, तो मैं संघ से क्षमा चाहता हूँ। संग्रामी